तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे स्पोकन इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कुछ WH फैमिली वर्ड्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप मीनिंग भूल जाते हैं कि मुझे यार इससे ये चीज़ पूछनी है। आप हिंदी में तो जानते हैं लेकिन इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा। तो वो जो सारे वर्ड्स हैं वो आपके WH फैमिली के द्वारा बहुत सारे वर्ड्स मैं आज कवर कर दूंगा जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वो जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स मैंने एक पेज में लिख लिए हैं। तो मैं पेज में से देख देख कर आपके सारे वर्ड्स को बता दूंगा। यदि मैं उन्हें कैमरे के सामने वैसे ही बोलूंगा तो मैं भूल जाऊंगा कि कौन सा वर्ड बोलना है, कौन सा बोल दिया है और कौन सा अभी रह गया है। तो इसलिए मैंने इन्हें पेज में लिखा है जिससे कि मुझे भी आसानी हो जाए बोलने में और मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। अब ये जो सिंस व्हेन है ये आप कब यूज करते हैं? तो जब कोई चीज आपको निश्चित तरीका से पूछनी हो, यानी कि कोई चीज का आप पक्का टाइम पूछना चाहते हैं कि कब से तुम वहां जा रहे हो, कब से तुम घर आ रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज करेंगे सिंस व्हेन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम व्हेन। फ्रॉम व्हेन का मतलब होता है अनिश्चित टाइम पूछते हैं, यानी कि आप उसमें बिल्कुल निश्चित नहीं पूछ रहे, सिर्फ वैसे ही पूछ रहे हैं कि भाई कब से तुम वहां जा रहा है, कब से तुम यहाँ आ रहे हो। तो ये आपके अनिश्चित टाइम यदि आप पूछना चाहते हैं तो फ्रॉम व्हेन। निश्चित टाइम पूछना चाहते हैं तो आप इसमें बोलेंगे सिंस व्हेन। नेक्स्ट वर्ड है आप फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर से या फिर कब से, यानी कि कितनी देर से तुम कोई कार्य कर रहे हो या फिर कब से तुम यह कार्य कर रहे हो। तो उसका जो मीनिंग है वो निकलेगा फॉर हाउ लॉन्ग। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, यानी कि किसी कार्य को तुम कब तक करोगे। तो ये जो कब तक है ये आप बोल सकते हो अनटिल व्हेन के द्वारा। अब ये जो सेंटेंसेस हैं मैं इनकी अभी इंग्लिश आपको नहीं बताऊंगा, इनकी इंग्लिश मैं आपको जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते चले जाएंगे आप अपने आप सीख जाओगे। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका विद हुम। विद हुम का मतलब होता है किसके साथ, यानी कि किसके साथ तुम आ रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। तो ये जो किसके साथ है इसमें भी आपको कंफ्यूजन होता होगा, इसमें आप बोलेंगे विद हुम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका फॉर हुम। फॉर हुम का मतलब होता है किस लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबाउट हुम। अबाउट हुम का मतलब होता है किस बारे में, यानी कि किस बारे में आप बात कर रहे हो, किस बारे में आप पूछ रहे हो। तो ये जो सारे सेंस हैं वो आप निकलेंगे अबाउट हुम के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका टूवर्ड्स हुम। टूवर्ड्स हुम का मतलब होता है किसकी तरफ। टूवर्ड्स का मतलब तो आप जानते हैं कि किसी चीज की ओर, तो इसलिए टूवर्ड्स हुम का मतलब होता है किसकी तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका बाई हुम। बाई हुम का मतलब होता है किसके द्वारा, यानी कि कोई कार्य किसके द्वारा हो रहा है। तो इस तरह से आप बाई हुम का यूज करेंगे। अब यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहां से और दूसरा होता है जहां से, या फिर कहां से जहां से। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर व्हाट। फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, जिस लिए। अब इन दोनों में आप सेंस यूज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बोला था किस लिए, जिस लिए, ये दोनों अलग अलग सेंस निकलेंगे। ये सेंस कब निकलेंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, यानी कि कितनी दूर तक तुम जाओगे, कितनी दूर तक तुम आओगे। इस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं हाउ फार का। नेक्स्ट है आपका हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा, यानी कि कितनी लंबी चीज के बारे में आप पूछ रहे हो। कितनी लंबी आपकी इमारत है, कितनी लंबी आपकी बिल्डिंग है, कितनी लंबी पहाड़ है, कितना लंबा पेड़ है। इस तरह से आप पूछ सकते हैं। हाउ सून। हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी। तो इस तरह से आप इन्हें बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका वाई सो। वाई सो का मतलब होता है ऐसा क्यों, यानी कि जब कोई कार्य बिगड़ जाता है तो आप बोलते हैं ना ऐसा क्यों बिगड़ गया है, फिर ऐसा क्यों हो गया, तो उसमें बोलोगे वाई सो। नेक्स्ट है आपका हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, यानी कि कितनी बार किसी ने कोई कार्य किया, नहीं किया। तो इस तरह के सेंस में आप यूज करेंगे हाउ ऑफन का। नेक्स्ट है आपका वेंस। वेंस का मतलब होता है जबकि, और दूसरा है आपका वेयर एज। वेयर एज का मतलब भी होता है जबकि। तो दोनों का यूज आप जबकि वाले सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर इन। वेयर इन का मतलब होता है जिसमें। अब नेक्स्ट है आपका इन हुम। इन हुम का मतलब होता है किस में, यानी कि किस चीज के अंदर। अब हमें इन हुम का मतलब है कि किसी चीज के अंदर की बात आप कर रहे हैं। दूसरा है आपको समहाउ। समहाउ का मतलब होता है किसी तरह से, यानी कि किसी तरह से कोई काम बन जाए, बिगड़ जाए, हो जाए, ऐसे सेंस आप बोलते हैं ना कई बार। तो जो वो किसी तरह से उसका मतलब निकलेगा समहाउ। नेक्स्ट है आपका गो एट वंस। गो एट वंस का मतलब होता है कि तुरंत, यानी कि तुरंत तुम आ जाओ, तुरंत तुम चले जाओ। तो ये वाला जो सेंस है वो निकलेगा गो एट वंस के द्वारा।
नेक्स्ट है आपका नॉट दैट मच। नॉट दैट मच का मतलब होता है इतना नहीं, यानी कि जितना आप मुझे दे रहे हो इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इससे कम चाहिए। यानी कि जैसे आप मम्मी आपको दूध डालती है या फिर आप रिश्तेदारों में जाते हो तो बोलते हो नहीं नहीं इतना नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे नॉट दैट मच, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन वट वे। इन वट वे का मतलब होता है किस तरह से, और उसके बाद है एट वट वे। एट वट वे का मतलब होता है किस से। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, यानी कि आप बोलते हो ना कि आपके पास कुछ और तो नहीं बता ना, व्हाट एल्स और कुछ तो नहीं पूछना चाहते ना, तो ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं इनमें आप व्हाट एल्स का यूज कर सकते हैं। हाउ एल्स। हाउ एल्स का मतलब होता है और कैसे, यानी कि और किस तरह से और कैसे हम यहाँ आ सकते हैं, या फिर और कैसे हम इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से आप बोलोगे हाउ एल्स। अब इसके बाद हम देखते हैं वटेवर। वटेवर का मतलब होता है जो कुछ भी। अब जो वट है, हुम है, हु है, इन सब के साथ मैं एवर लगाकर बताऊंगा सारे सेंटेंसेस को कि इनका मीनिंग क्या निकलेगा। पहला है वटेवर। वटेवर का मतलब होता है जो कुछ भी। नेक्स्ट है आपका व्हेन एवर। व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, यानी कि जब कभी भी तुम बोलोगे मैं आ जाऊंगा। नेक्स्ट है आपका वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, जहां कहीं भी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। whomever। whomever का मतलब होता है जिसको भी, यानी कि जिसको भी तुम बाइक देना चाहते हो, चाबी देना चाहते हो, पैसे देना चाहते हो, दे दो, तो इसमें आप whomever का यूज करेंगे, जिसको भी वाले सेंस में। नेक्स्ट है आपका whichever। whichever का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं। whichever का मतलब होता है इनमें से कोई भी या फिर इनमें से जो भी आपको चीज इनमें से चाहिए। निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज करते हैं विच का, हमें ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका whoever। whoever का मतलब होता है जो कोई भी, यानी कि जो कोई भी बात करना चाहता है वो मुझे बता दो। नेक्स्ट है आपका however। however का मतलब होता है जितना भी, जितना भी तुम्हें लेना है ले लो। however do you want to take, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जो लास्ट है आपका then when। then when का मतलब होता है फिर कब, यानी कि फिर कब तुम आओगे, फिर कब तुम जाओगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप इन वाले जो वर्ड्स हैं इनका यूज कर सकते हैं। आशा है कि आपको जो वीडियो है वो समझ में आ गई है। बहुत जल्द इंग्लिश स्पोकन की एक बुक मैंने बनाई है, वो बहुत जल्द पब्लिश कर दूंगा, क्योंकि उसमें भी कुछ काम रह रहा है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं WH फैमिली के और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने उसमें कवर की हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। शायद वो मई के लास्ट तक आपकी जो बुक है वो आ जाएगी। तो वीडियो आपको कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।